हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जोरों और लगन से आप लोग मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग जो तैयारी है बिल्कुल सही होता होगा। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा लाइव क्लास रहेगा, जो भी बच्चे अभी लाइव में नहीं जुड़े हुए सब लाइव में जुड़ जाएंगे। हमारा लाइव जो आज क्लास रहेगा, यह हमारा जो चैप्टर होगा इतिहास का। कौन सा सब्जेक्ट होगा? इतिहास का सब्जेक्ट होगा, चैप्टर नंबर 2। इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। यह जो लाइव क्लास चलेगा, यह जो लाइव सेशन चल रहा है ना, इसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। और इनके जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव है इसको आज हम कवर करने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। तो मेरा उन बच्चों से रिक्वेस्ट होगा जो अभी तक लाइव में नहीं जुड़े हुए होंगे। ठीक है, आप लोग भी जो अभी तक लाइव में जुड़ चुके हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे भी लाइव में जुड़ चुके हैं, तो सभी से मैं अनुरोध करूंगा जो भी बच्चे अभी तक लाइव में नहीं जुड़े हैं उसको फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगा लीजिए तो फटाफट सर जो है लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। चलिए बिना देरी के चलते हम अपने टॉपिक पर। आपको समझ में आ गया? सब्जेक्ट है हमारा इतिहास, चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव है इसको आज मैं कवर करने वाला हूं। क्लियर। चलिए पहला स्क्रीन आपके, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फटाफट। और मैं चैप्टर चालू करने से पहले, सेशन चालू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। जो भी आपका ऑप्शन होता है इसको आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालें, है ना, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग सही कमेंट कर रहे हैं या फिर कैसा कमेंट कर रहे हैं, है ना। आपका जो ईमानदारी पूर्वक जो तैयारी किया गया है ना, वह हमें दिखाएगा आप लोग कितना तैयारी किए हुए। बाकी के लिए हम यहाँ पर खड़े ही है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? जो समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति का फलस्वरूप होती है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो समाजवादी भावना का उदय किस क्रांतिकारी के फलस्वरूप हुआ था? उस समय में जब समाजवादी का जो भावना था, इसका जो उदय मतलब उजागर हुआ था, वह किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? कौन सी ऐसी क्रांति किया गया था जिसके फलस्वरूप क्या होता? समाजवादी भावना का उदय हुआ था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका जो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। आपको टाइप करना है ABCD आपको बिल्कुल टाइप करना है, टाइप करना नहीं भूलना है। आपका ऑप्शन आपके सामने में, पहला ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति, सेकंड नंबर ऑप्शन औद्योगिक क्रांति, थर्ड नंबर ऑप्शन अमेरिकी क्रांति, या फिर चौथा नंबर ऑप्शन रूसी क्रांति। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? ABCD। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ABCD कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहेंगे, इसी तरह से कमेंट करते रहेंगे। क्वेश्चन है समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप होता है? आपके सामने ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, या फिर रूसी क्रांति। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर औद्योगिक क्रांति हुआ तो इसी औद्योगिक क्रांति के चलते समाजवादी भावना का उदय हुआ था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन होगा सेकंड नंबर इज द वेरी वेरी राइट ऑप्शन। सेकंड नंबर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप साम्यवादी भावना का उदय हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कह रहा है किस क्रांति के फलस्वरूप, मतलब वैसा कौन सा क्रांति है ना, जिसके फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था, है ना। मजदूरों द्वारा, किसके द्वारा? पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था। आपका ऑप्शन आपके सामने में है। पहला क्वेश्चन अमेरिकी क्रांति। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? अमेरिकी क्रांति के द्वारा, है ना, पूंजीपति वर्गों के द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था, या फिर फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा, या फिर रूसी क्रांति के द्वारा, या फिर औद्योगिक क्रांति के द्वारा। इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा क्रांति था जिसके फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? आपका इसका सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका भी जो सही ऑप्शन हो जाएगा वही हो जाएगा, मतलब औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति एक ऐसा क्रांति था जिसने सभी जगह
तबाही मचा दिया था और यह औद्योगिक क्रांति होना बहुत जरूरी था। इतिहास में यह औद्योगिक क्रांति होना बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी औद्योगिक क्रांति हुआ इसीलिए हमारा देश इतना डेवलप कर पाया, कोई सा भी देश इतना डेवलपमेंट कर पाया। जिस देश के पास औद्योगिक क्रांति बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा है, वह देश बहुत ज्यादा डेवलप होता है। चलिए, आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे क्वेश्चन में फंस रहे हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में फंसना नहीं है, क्वेश्चन को कैसे पार करना है यह बात आपको समझना पड़ेगा। चलिए, मैं सेशन को थोड़ा सा आगे लेते समय यहाँ पर थोड़ा मैं एक डिस्क्लेमर बता देता हूँ। डिस्क्लेमर नहीं, एक हिसाब से मैं बता देता हूँ आपको नोट्स किस तरह से मिलेगा, है ना। चलिए, नोट्स के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। केवल आपको माइंड में रखने से नहीं हो जाएगा, आपको इसको बार बार रीड करना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा। इसके लिए चाहिए आपको नोट्स। क्या चाहिए? नोट्स चाहिए। और नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। नो कॉस्ट, नो कॉस्ट, बिल्कुल नो कॉस्ट, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मेरे पास, मेरे चैनल पर आपको क्या मिलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेगा आपको, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। चलिए, कैसे मिलेगा? तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए, 7091298597। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर लिख करके भेजना आपको किस सब्जेक्ट का, कौन से चैप्टर का, है ना, कितना पीडीएफ चाहिए, मैं आपको यहां से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। या फिर अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपको यहां पर मैं बता दूं, JSM डिजिटल क्लासेस नाम सर्च करना है। JSM डिजिटल क्लासेस नाम आपको सर्च करना है, आपको यहां से मिल जाएगा। JSM डिजिटल क्लासेस पर आपको कमेंट करना है जिस सब्जेक्ट का लेना है उस सब्जेक्ट का, ठीक है। मेरे प्यारे, यहाँ पर आपको दो बता दिया गया है जी, आप व्हाट्सएप से ले सकते हैं या फिर JSM डिजिटल क्लासेस से ले सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका ऑप्शन अगला, अच्छा संपर्क सूत्र बता देते हैं किस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? मतलब वैसा कौन सा अर्थव्यवस्था है ना, जिसमें उत्पादन के सभी साधन, है ना, कारखानों तथा, है ना, विपणन, यह सब जो है सरकार का एकाधिकार होता है। मतलब इस पर सरकार का एकाधिकार होता है। चलिए, ऑप्शन आपके सामने में है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मतलब वैसी कौन सी अर्थव्यवस्था है, वैसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसपे उत्पादन के सभी साधनों, चाहे कारखाना हो, चाहे कोई पूंजीपति या फिर आपका जो भी हो, है ना, तथा विपणन, है ना, इसमें सारा चीज आ जाता है, में सरकार का एकाधिकार होता है। वैसा कौन सा अर्थव्यवस्था है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ अर्थव्यवस्था का ऑप्शन दिया गया है, पूंजीवादी या फिर मिश्रित या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था। इनमें से कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिस पर सरकारों का एकाधिकार होता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो सही ऑप्शन है, आपका कमेंट बॉक्स में टिक हो जाना चाहिए। आपका कमेंट बॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थ्री का ऑप्शन आपको देना है, जो वैसा कौन सा अर्थव्यवस्था है जिसपे सरकार का है ना जो एकाधिकार होता है। आपके सामने ऑप्शन है पूंजीवादी, सेकंड नंबर ऑप्शन मिश्रित, या फिर थर्ड नंबर ऑप्शन समाजवादी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, समाजवादी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसको क्या करते हैं, जिस पर सरकार का एकाधिकार होता है। समाजवादी एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिस पर सरकार का क्या होता है, एकाधिकारी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, चौथा नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? मतलब जब औद्योगिक क्रांति आया था उस समय में समाज जो था, है ना, सोसाइटी जो था, इसके कितने वर्ग में, मतलब कितने वर्गों में विभाजन हो गया था, कितने वर्गों में वह विभाजन हो गया था? ऑप्शन आपके सामने में है। सही ऑप्शन आपको टिक करना है। पहला नंबर ऑप्शन क्या है, एक। सेकंड नंबर ऑप्शन 2, है ना, दो वर्ग। तीसरा नंबर ऑप्शन 3 वर्ग, या फिर चौथा नंबर ऑप्शन क्या है आपका, 4 वर्ग। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ग था जो कितने वर्ग में, सॉरी कौन सा ऐसा वर्ग नहीं, कितने वर्गों में विभाजित हो गया था? जब औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था? आपका इसका सही ऑप्शन देना है। आपका इसका क्या करना है, सही ऑप्शन देना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब औद्योगिक क्रांति आया था तो उस समय में, कब, जब औद्योगिक क्रांतिकारी आया था तो उस समय में जो समाज का विभाजन हुआ था वह जो है 2 वर्गों में विभाजित हो गया था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह कितने वर्गों में विभाजित हो गया था? 2 वर्गों में। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 2 वर्गों। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? है ना, फ्रांसीसी समाजवाद। फ्रांसीसी जब ये बोलेंगे तो फ्रांस का जो है ना वहां का जो समाजवाद था, तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास
का जन्मदाता कौन था? किसने इस फ्रांसीसी समाजवाद को प्रमोट किया, बढ़ोतरी करवाया? ऑप्शन आपके सामने है, फुरिये, है ना, पहला ऑप्शन क्या है, फुरिये, बी नंबर ऑप्शन रॉबर्ट ओवेन, सी नंबर ऑप्शन कार्ल मार्क्स, या फिर चौथा ऑप्शन सेंट साइमन। इनमें से कौन सा ऐसा समाजवादी था, कौन सा ऐसा समाजवादी था जो फ्रांसीसी समाजवादी के विकास का जन्मदाता था? कौन सा ऐसा समाजवादी था जो फ्रांसीसी समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता था? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई आपको क्या करना है, चूज करना है। बिना चूज किए हुए काम नहीं चलेगा, बिना चूज किए हुए काम नहीं चलेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब भी बात करें फ्रांसीसी समाजवाद, जब भी बात करें फ्रांसीसी समाजवाद, तो आपको माइंड में सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए, जो सेंट साइमन। क्या आना चाहिए? सेंट साइमन। तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा। डी नंबर ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 5वां नंबर का डी नंबर ऑप्शन कहेगा समाजवादी, फ्रांसवादी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहा गया? सेंट साइमन को कहा जाता है। किसे कहा गया, नहीं किसे कहा जाता है, तो सेंट साइमन को। सेंट साइमन फ्रांसीसी समाजवाद के जन्मदाता। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? एक समाज का नाम रखा गया था स्वप्नदर्शी समाज। क्या है? स्वप्नदर्शी समाज। इसमें बोल दिए फटाफट, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक, जो इसका जो डायरेक्टर था, है ना, संस्थापक जो इसका संस्थापना, जो इसको विकास किया था, बनाया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम ही पूछ रहा ना, कौन था, मतलब उसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन आपके नजर के सामने, आपकी आंखों के सामने, कुछ ही दूरों पर आपके आंखों के सामने है, लेकिन दिक्कत क्या है, जो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपको चूज करना है एक ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन ओवन, दूसरा ऑप्शन एंजिल्स, तीसरा ऑप्शन मार्क्स, या फिर चौथा ऑप्शन लेनिन। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके नजर के सामने है ऑप्शन ए नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। ए नंबर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ओवन ने ही स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापना किया था, मतलब इसका संस्थापक था कौन? ओवन ही क्या था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट, बहुत सारे बच्चे लाइव में जुड़ रहे हैं। सभी का गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम, सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे तरफ से, सभी का मोस्ट वेलकम है। सभी को जो है ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल कमेंट करना है, जहां पर भी दिक्कत हो बेहिचक कमेंट करना है। नो प्रॉब्लम, नो एनी टेंशन, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपको जो भी कंफ्यूजन आ रहा है आप बेहिचक क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, सही ऑप्शन टिक करके आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपके कमेंट बॉक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या है? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इनमें से यूटोपियन समाजवादी में कौन नहीं था? मतलब यूटोपियन जो समाजवादी बनाया गया था, इसमें इसका हिस्सा किसमें नहीं था? कौन इस हिस्सा में कौन नहीं आया था? चलिए ऑप्शन आपके सामने में, लुई बला, क्या यह यूटोपियन समाजवादी में था या नहीं? बी नंबर ऑप्शन सेंट साइमन, था या नहीं? सी नंबर ऑप्शन कार्ल मार्क्स, था या नहीं? या फिर डी नंबर ऑप्शन रॉबर्ट ओवेन। यह जो है यूटोपियन समाजवादी में हिस्सा था या नहीं था? इसका हिस्सा था या नहीं था? मतलब इस समाजवादी में यह जुड़ा हुआ था या फिर नहीं जुड़ा हुआ था? आपसे यह पूछ रहा है जो कौन नहीं था, मतलब चारों में से कोई एक ऐसा होगा जो इस यूटोपियन समाजवादी में नहीं होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका ऑप्शन मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपका ऑप्शन मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, लुई बला भी यूटोपियन समाजवादी में था। लुई बला भी क्या था? यूटोपियन समाजवादी में था। सेंट साइमन भी यूटोपियन समाजवादी में था, और रॉबर्ट ओवेन भी यूटोपियन समाजवादी में जुड़ा हुआ था। लेकिन क्वेश्चन आपका कह रहा है कौन नहीं है? यहाँ पर कार्ल मार्क्स इस समाजवादी में नहीं था। समझ में आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 8 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे जो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक, तो आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का क्लिक करना है। यह बात आपको पता है, लेकिन कौन सा ऑप्शन क्लिक होगा यह बात आपको पता नहीं है। यही इंपॉर्टेंट होता है कौन सा इसमें से सही ऑप्शन होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन देना है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट,
8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट इसका एबीसीडी एबीसीडी क्या देना है, एबीसीडी का ऑप्शन देना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेंट साइमन नहीं था इंग्लैंड के समाजवाद का जनक, सेंट साइमन को नहीं माना जाता है, चार्ल्स फूरियर को भी नहीं माना जाता है, लुई बला इसको भी नहीं माना जाता है, तो माना किसको जाता है, रॉबर्ट ओवेन को। रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कहा जाता है, मतलब उन्होंने ही समाजवादी को क्या किया था, समाजवाद को क्या किया था, प्रमोशन किया था, उसको बढ़ाया था, प्रमोट किया था। चलिए, रॉबर्ट ओवेन ने इंग्लैंड में समाजवाद को क्या किया था, बढ़ाया था, इसलिए क्या बोला जो रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड के समाजवाद का जनक माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड का समाजवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पर हुआ था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, इसको आप समझ लीजिए, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, जो कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपके सामने ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या पोलैंड। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या पोलैंड, इनमें से जो कार्ल मार्क्स का जन्म स्थान है वो आपसे पूछ रहा है, जो इसका जन्म स्थान कहां पर हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत सारे विद्यार्थी ने कमेंट सही दिया है, बहुत सारे विद्यार्थी ने कमेंट सही दिया है। आप लोगों को बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 9 नंबर क्वेश्चन, मेरे प्यारे स्टूडेंट, जर्मनी में क्या हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म स्थान था, मतलब जर्मनी, कार्ल मार्क्स का जन्म स्थान जर्मनी, कार्ल मार्क्स का जन्म स्थान जर्मनी। इंग्लैंड नहीं होगा, फ्रांस नहीं होगा, पोलैंड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ कार्ल मार्क्स, जर्मनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ कार्ल मार्क्स। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 10 नंबर क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, कहां हुई थी, यह पूछ रहा है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहां पर हुई थी, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहां पर हुई थी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन आपके सामने में है, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर लंदन में। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी आपसे इंटरनेशनल के बारे में पूछे, वो भी प्रथम इंटरनेशनल के बारे में पूछे, आपके माइंड में केवल एक ही ऑप्शन आना चाहिए, क्या, लंदन। कहां आना चाहिए, लंदन में। बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं, जैसा कि मैं यहां से देख पा रहा हूं। धीरे धीरे बच्चे सब लाइव में जुड़े। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग समय से लाइव में जुड़ेंगे, आप लोगों को एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। जो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, कहां हुई थी, लंदन में हुई थी। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन आपके सामने में है, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था, मतलब ये जो प्रकाशन पूछ रहा है, किसके द्वारा किया गया था, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, है ना, किसने प्रकाशित किया था। ऑप्शन आपके सामने में है, कार्ल मार्क्स, सेकंड नंबर ऑप्शन रॉबर्ट ओवेन, थर्ड नंबर ऑप्शन सेंट साइमन या फिर चौथा नंबर ऑप्शन मार्क्स एंड एंगल्स, है ना। यह चारों ऑप्शन में से किसी आपको एक को सेलेक्ट करना है। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें से सबसे बेटर ऑप्शन किसका होगा। चलिए, फटाफट जवाब दीजिए। आप लोगों का एबीसीडी बहुत जरूरी है, आप लोगों का जो है एबीसीडी बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है जो साम्यवादी घोषणा पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। आप लोग इसका सही ऑप्शन देना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरे से इंफॉर्मेशन ले लीजिए, चाहे 1 रुपया दे करके ले लीजिए या फिर फ्री दे करके ले लीजिए, डजंट मैटर, आपको लेकिन लेना जरूरी है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मार्क्स एवं एंगल्स ने क्या किया था, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित किया था, है ना। किसने किया था, ऑप्शन आपके सामने में है, मार्क्स एवं एंगल्स, उन्होंने नहीं क्या किया, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया है, मतलब वही तो पता चल गया जो किसने प्रकाशित किया गया, लेकिन कब प्रकाशित किया गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछता है, आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस माइंड एक बार दोहराना है। सारे सर जो है, सारे ऑब्जेक्टिव A to Z वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो रिलेटेड है पूछने से सारे के सारे बता दिए हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको इसका बेटर ऑप्शन चूज करना है, और कौन सा चूज होगा, कौन सा इसमें से एबीसीडी में से कौन सा होगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
कमेंट बॉक्स बिल्कुल नहीं भूलना है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है, जो पहला साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने में 1830 ईस्वी में, या फिर 1883 ईस्वी में, या फिर 1848 ईस्वी में, या फिर 1857 ईस्वी में। इसमें से हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स एंगेल्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स एंगेल्स के द्वारा 1848 ईस्वी में किया गया था। साम्यवादी घोषणा पत्र का जो प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी। मतलब जब 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल में, है ना, या फिर इसको कॉमिंटर्न की स्थापना किस जगह पर हुई थी, यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने में है। जेनेवा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जेनेवा में WHO, जेनेवा नहीं होगा। पेरिस बिल्कुल नहीं होगा। मॉस्को बिल्कुल नहीं होगा। इटली बिल्कुल नहीं होगा। तो होगा कौन? मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको चूज करना है। मैंने आपके लिए ऐसे बोला था, होगा नहीं, लेकिन इसमें से कोई एक तो ऐसा ऑप्शन होगा जहां पर तृतीय इंटरनेशनल का स्थापना हुआ होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको इसका ABCD में से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है। ABCD में से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है, जो हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। जेनेवा में, या फिर पेरिस में, या फिर मॉस्को में, या फिर इटली में। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने पड़ा हुआ है। आपको इसका जवाब देना है। आपको इसका क्या करना है? जवाब देना है। आपको मैं बता दूं, जो 1919 ईस्वी में जब तृतीय इंटरनेशनल हुआ था, है ना, तो उसका स्थापना मॉस्को में किया गया था। इसका जो स्थापना किया गया था पेरिस में किया गया था। सॉरी, यहां पर जो ऑप्शन थोड़ा उल्टा गया है, मॉस्को ही होगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? मॉस्को ही होगा। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? मॉस्को में हुई थी। बेटर, बहुत सही जवाब। यह आपका थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसलिए मुझे लगा, जो है ना, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट किए थे जो C नंबर, लेकिन बाबू ये C नंबर नहीं है, यह B नंबर है। चलिए उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। तो आपको याद रखना है, मॉस्को में, कहां पर? मॉस्को में तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना किया गया था। कहां पर? मॉस्को में। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे घुमा करके, जो तृतीय इंटरनेशनल का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 1919 ईस्वी में। इस क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्टिव छुपा पड़ा हुआ है। पहला तो कब हुआ था? 1919 में। और कहां पर हुआ था? तो मॉस्को में। कहां पर हुआ था? मॉस्को में। आगे बढ़े हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? क्या कर रहे हैं? जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, उसका व्याख्या, उसके बारे में किसने बताया था? यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। हु इज द बेस्ट ऑप्शन? किसने किया था, आप लोगों को बताना है। बहुत सारे बच्चे लाइव में जुड़ रहे हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। रोशन कुमार गुड इवनिंग, आयुष गुड इवनिंग। चलिए सारे बच्चे लाइव में जुड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग समय पर लाइव में जुड़ते रहे। बहुत देर हो गया आप लोग लाइव में जुड़े हुए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। बताइए, फिर से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको दोबारा। चलिए अगला नंबर, यह नंबर क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? चलिए फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स कहां पर है? कार्ल मार्क्स C नंबर को लॉक कर दीजिए। C नंबर इज द बेटर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का व्याख्या किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? आपसे यह पूछ रहा था। पहला ऑप्शन है आपका 1844 ईस्वी, सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका 64 ईस्वी, थर्ड नंबर ऑप्शन 1848 ईस्वी, या फिर चौथा नंबर ऑप्शन 1867 ईस्वी। इसमें से कौन सा ऐसा ईयर था, कौन सा ऐसा साल था जिसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया गया था? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका इसका ABCD फटाफट देना है। चलिए 1848 ईस्वी, 1848
1848 ईस्वी। बी नंबर ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। सॉरी 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया गया था। 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया था। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? किस वर्ष नहीं, किस तिथि को मनाया, वो तो सारे वर्ष मनाया जाता है, लेकिन किस तिथि को मनाया जाता है यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने में है। 1 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? आपको याद होना चाहिए 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या फिर 1 मई को। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा महीना है, कौन सा ऐसा दिन है जिसमें हम क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या करना है? आपको सही जवाब देना है। तो यह इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 मई को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर, है ना, इंटरनेशनल लेबर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। तो कहां गया मेरे प्यारे बच्चों? 1 मई का ऑप्शन कहां गया? डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर में लिखा गया है जो 1 मई को क्या किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय दिवस मजदूर 1 मई को, अंतरराष्ट्रीय दिवस मजदूर 1 मई को। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल, सेकेंड इंटरनेशनल कब बना, है ना? पहला तो बता दिया था अभी मैंने कुछ देर पहले, है ना, जो 1919 में, है ना। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ दिवस कब बना, है ना? आपका ऑप्शन आपके सामने में है 1848, 1890, 1889 या फिर 1830। इसमें से कौन सा इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा? इसमें से कौन सा इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये पूछेगा द्वितीय अंतरराष्ट्रीय दिवस तो आपका कमेंट सीधे चला जाना चाहिए 1889 ईस्वी पर। बहुत सारे बच्चे इसका जो है कंफ्यूजन हो गया था, है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब भी दिए हैं। मतलब आप लोगों की तैयारी क्या है? बिल्कुल कंठस्थ है, बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए द्वितीय अंतरराष्ट्रीय दिवस 1889 ईस्वी, द्वितीय राष्ट्रीय दिवस 1889 ईस्वी। आगे बढ़े हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित किया गया था? अभी मैंने बात कर रहा था वो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय था, लेकिन प्रथम के बारे में भी पूछेगा तो आपको यह भी याद रखना जरूरी है। प्रथम फर्स्ट इंटरनेशनल संघ का स्थापना कब हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय 1864, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय 1889, तृतीय अंतरराष्ट्रीय 1919। यह बात आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 19 नंबर, क्या ठीक है ना? चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल कमेंट करना है सभी को। 19 नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों दास कैपिटल किसकी रचना है? किसके द्वारा लिखा गया दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा, टॉलस्टॉय और कार्ल मार्क्स के द्वारा, एंगल्स और टॉलस्टॉय या फिर लेनिन और स्टालिन। इसमें से किसने दास कैपिटल को लिखा है? किसने दास कैपिटल की रचना किया है? किसने दास कैपिटल के बारे में चर्चा किया है? हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो मेरे प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स जो था और एंगल्स जो था यही दोनों मिलकर के दास कैपिटल की रचना की थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 20 नंबर में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? अगर आपका तैयारी सही है तो आपका क्वेश्चन भी सही होना चाहिए, आंसर भी सही होना चाहिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? किसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में लिखा था? ऑप्शन आपके सामने में है, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, है ना, या फिर कार्ल मार्क्स या फिर लियो टॉलस्टॉय। इनमें से कौन सा इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा? बेटर ऑप्शन हो जाएगा? 20 नंबर कौन सा इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे ने इसका सही जवाब दिया है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का क्या किया था? लेखक थे। इन्होंने क्या किया थे? उन्हीं के द्वारा लिखा गया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, है ना,
फ्रेडरिक एंगेल्स, है ना, इसके द्वारा क्या किया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो है लिखा गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, मतलब कौन से ऐसे जो है बाइबल है जिसे क्या कहा जाता है, क्रांति, सॉरी क्या कर रहा है, किसे, समाजवादियों का बाइबल। मेरे प्यारे बच्चों, समाजवादियों का बाइबल, आपसे पूछा गया क्वेश्चन, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं, ऐसे ही आप लोग सही जवाब देते रहे और मेरे हौसलों को बढ़ाते रहे। बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए वेरी गुड, आप लोगों को सही जवाब देना है। चलिए ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन आपके सामने में है, जो अप्रैल थीसिस को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, या फिर दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, या फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को समाजवादियों का कैपिटल कहा जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, हु इज द बेटर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दास कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दास कैपिटल। तो कहां पर है, किस ऑप्शन में दास कैपिटल है, किस ऑप्शन में दास कैपिटल है, तो दास कैपिटल सी नंबर ऑप्शन इज द बेस्ट क्वेश्चन, सी नंबर ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। दास कैपिटल में यह बताया गया है ना, जो समाजवादी के बारे में चर्चा किया गया है। तो समाजवादियों के बारे में पूछेगा तो दास कैपिटल। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाना है आप लोगों को। वैज्ञानिक समाजवाद को अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, वैज्ञानिक समाजवाद को अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, या फिर किसने किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब देना है, मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब देना है। तो किसने किया था, रॉबर्ट ओवेन ने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था, या फिर लाला लाजपत राय ने किया था, या फिर सुई ब्लॉक ने किया था, ठीक है। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन कार्ल मार्क्स ने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारणा किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल पूछ रहा है, तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1848 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, या फिर 1883 ईस्वी में। किस ईस्वी में इसका जो प्रकाशन किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का सी नंबर ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का सी नंबर ऑप्शन आ रहा है, मतलब सी नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी नंबर जो होगा इसका सही जवाब होगा। चलिए जो सी नंबर ऑप्शन आ रहा है इसका सही जवाब है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, तो समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। अच्छा तो ये वही क्वेश्चन आ गया क्या, समाजवादियों का बाइबल, तो दास कैपिटल को, है ना, समाजवादियों का। चलिए समाजवादी का दास कैपिटल को, अच्छा इसमें उल्टा पूछ दिया गया था, इसमें दास कैपिटल पूछ दिया गया, यहाँ पर समझो। चलिए तो बी नंबर इधर सही ऑप्शन, बी नंबर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको, वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस जो रचना किया गया था यह किनके द्वारा किया गया था, किसकी रचना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा है, जो वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन आपके सामने में है, कार्ल मार्क्स का है, या फिर लियो टॉलस्टॉय का है, या फिर दोस्तोयेव्स्की का है, या फिर एंजेल्स का है। इनमें से कौन सा इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से बेटर ऑप्शन आपको बताना है, जो कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। सही जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं, 25 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में लगभग वही 50 से 60 50-55 के आसपास में जो है समथिंग इसका क्या रहेगा क्वेश्चन रहेगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की, लियो टॉलस्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की, या फिर एंजेल्स की। हु इज द बेटर ऑप्शन, हु इज द बेटर ऑप्शन, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा क्या किया गया था, वार एंड पीस का रचना किया गया था। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका ऑप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऑप्शन देना नहीं भूलना है। ABCD में से कोई एक सा ऑप्शन देना है आपको। क्या करे, रूस की संसद को क्या कहा जाता है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको लिए, है ना। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है, संसद कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा इसका बेटर ऑप्शन, पार्लियामेंट नहीं होगा,
संसद, यह भी नहीं होगा, तो होगा क्या, ड्यूमा इज द बेस्ट ऑप्शन। ड्यूमा क्या कहा जाता है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है, रूस की संसद को ड्यूमा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष किया गया था। इसी ऑब्जेक्टिव में दो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया, जो किस तिथि को और किस वर्ष किया गया था। खूनी रविवार के बारे में, खूनी रविवार के बारे में मेरे प्यारे स्टूडेंट, खूनी रविवार के बारे में जो जब उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ सारे बच्चे, सारे मजदूर लोग नारा लगाते जा रहे थे, जो रोटी दो रोटी दो, है ना, यहाँ पर निहत्थे मजदूर पर हजारों की संख्या में, है ना, गोली बरसाई गई थी, जिसमें बहुत सारे मजदूर को क्या किया गया था, घायल कर दिया गया था। तो कह रहा यह जो दिन है ना, किस डेट को हुआ था और किस वर्ष हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका इसका सही जवाब देना है, आपका इसका सही जवाब देना है। तो खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी, 9 जनवरी याद रखना आपको, 9 जनवरी 1905 ईस्वी में खूनी रविवार हुआ था, है ना, जिसके तहत हजारों मजदूरों को क्या गया था, यहाँ पर खून से रंग दिया गया था, और यह दिन रविवार का था, इसलिए इस दिन का नाम क्या गया, खूनी रविवार। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रासपुटिन कौन था, रासपुटिन कौन था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सही ऑप्शन देना है, राष्ट्रपुटिन कौन था, कौन था यह, समाज सुधारक था, भ्रष्ट पादरी था, या फिर दार्शनिक था, या फिर वैज्ञानिक था। मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो क्या करें, राष्ट्रपुटिन कौन था। तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपुटिन जो था बिल्कुल भ्रष्ट पादरी था, यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, जो रूस का पहला समाजवादी कौन था, रूस का पहला समाजवादी जिन्होंने अपने बलबूते पर अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता था। रूस का पहला समाजवादी कौन था, लेनिन, टॉलस्टॉय, प्लेखानेव या फिर स्टालिन। इनमें से कौन सा इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको सही जवाब देना है 29 नंबर क्वेश्चन का, 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देना है प्लेखानोव। प्लेखानोव कौन था, रूस का पहला समाजवादी था, प्लेखानोव इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सी नंबर को लॉक करना है, सी नंबर को। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे गुरु, आपको समझना पड़ेगा, जो रूस का पहला समाजवादी कौन था, रूस का पहला समाजवादी कौन था, प्लेखानोव था, रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। 1917 ईस्वी की रूसी का जो क्रांति हुआ था, उसके समय में किस जार का शासन था, किस जार का शासन था। आपके सामने ऑप्शन है, जो पीटर अलेक्जेंडर प्रथम, या फिर निकोल्स प्रथम, या फिर निकोल्स द्वितीय। इनमें से कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन आपका जो 1917 की जो रूसी क्रांति हुआ था, इसमें, है ना, किस जार का शासन था। ऑप्शन आपके सामने में है, पीटर अलेक्जेंडर प्रथम, निकोल्स प्रथम, या फिर निकोल्स द्वितीय। इसमें से कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं, सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है, सारे बच्चे का कमेंट अभी नहीं आ रहा है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों का हौसला बढ़े। जो सबने कमेंट कर दिया, हमने कहा किए हैं, तो आपको भी कमेंट करना पड़ेगा। 30 नंबर का बोलिए ऑप्शन फटाफट, 30 नंबर का सारे बच्चे का सही जवाब आ रहा है, जो निकोल्स द्वितीय जो था, उस समय का क्या था, शासक था, उस समय क्या था, है ना, जो निकोल्स द्वितीय जो था। डी नंबर ऑप्शन, निकोल्स द्वितीय का था, उस 1917 की रूसी क्रांति के समय क्या था, जार का शासन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में, निहिलिस्ट आंदोलन कहां शुरू हुआ था, निहिलिस्ट आंदोलन कहां शुरू हुआ था। सही जवाब जैसे ही क्वेश्चन आता है, आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, टिप हो जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर सही होना जाना चाहिए, और समय समय पर आप लोग लाइव में आते रहे। लाइव क्लास आपको रेगुलर चलता रहेगा, सारे सब्जेक्ट का रेगुलर क्लास चलता रहेगा। चलिए ऑप्शन आपके सामने में 31 नंबर क्वेश्चन, रूस, जापान, हॉलैंड या फिर इंग्लैंड, इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जहां पर निहिलिस्ट आंदोलन का शुरुआत किया गया था, निहिलिस्ट आंदोलन किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब देना है आपको, इसका सही जवाब देना है। सही जवाब, निहिलिस्ट का आंदोलन कहां शुरू किया गया था, निहिलिस्ट का आंदोलन कहां शुरू किया था, रूस में निहिलिस्ट का आंदोलन शुरू किया गया था, निहिलिस्ट का आंदोलन रूस में शुरू किया गया था। अंदर समझ में आ रहा है ना बात। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। रूस में
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका जो कार्य कब कितने ईस्वी में हुआ था? चलिए ऑप्शन आपके सामने में है। क्या रूस में सोशल डेमोक्रेटिक 1961 में हुआ था, या फिर 1917 में हुआ था, या फिर 1883 ईस्वी में हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऐसा इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इसका बेटर ऑप्शन होगा? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, या फिर डी नंबर? हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये पूछेगा रूस के बारे में और वो भी सोशल डेमोक्रेटिक के बारे में, तो आपको सीधे मन में आ जाना चाहिए 1883 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1883 ईस्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों, सही जवाब देना है आप लोगों को, सबको सही जवाब देना है। बोल्शेविक क्या ऑप्शन? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? सभी को इसका सही जवाब देना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने में है। फरवरी 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी, अप्रैल 1918 ईस्वी, या फिर दिसंबर 1918 ईस्वी। इसमें से सबसे बेटर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वह कब हुआ था? नवंबर के महीना में और 1917 ईस्वी में। नवंबर के महीना में और 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, बी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? नवंबर 1917 बोल्शेविक क्रांति, नवंबर 1917। आगे बढ़े हम लोग। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? फटाफट इसका जवाब देना आपको इसका जवाब आपके स्क्रीन पर फटाफट देना है। चलिए ऑप्शन आपके सामने में है 1861 ईस्वी में, ऑप्शन आपके सामने में है 1861 ईस्वी में, 1862, 1860, या फिर 1870। कब रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? कब रूस में, है ना, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कब रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? 1861, 1862, 1860, या फिर 1870? इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में ही रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 35 नंबर क्वेश्चन, रूस में निहिलिस्टों में सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया? मतलब रूस में निहिलिस्टों का सुधार नहीं हुआ था, इसको सुधारने के लिए ऐसा कौन सा मार्ग अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन वार्ता का, हड़ताल का, विद्रोह का, या फिर आतंक का। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो रूस में निहिलिस्टों में सुधार करने के लिए मार्ग अपनाया गया था? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका ABCD आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ABCD आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन मतलब आतंक का क्या किया गया था? आतंक का मार्ग अपनाया गया था, तब जाकर के रूस में जो निहिलिस्टों में जो सुधार है ना, तब जाकर हो पाया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, जार का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जार का मतलब, वैसे तो जार का मतलब बहुत चीज होता है। जार में हम पानी भी पीते हैं, जार में हम सिक्के भी चिल्लर जमा करते हैं, लेकिन जार का जो ओरिजिनल मतलब होता है कहां पर? रूस में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आपका ABCD ऑप्शन टाइप हो जाना चाहिए 36 नंबर में। बहुत अच्छा, एक मेरे प्यारे विद्यार्थी लिख रहा है जो पानी पीने का बर्तन। बहुत बढ़िया भाई साहब, यह क्या है? भारतीय के लिए है। हम लोग जार में पानी पीते हैं और जार में चिल्लर भी जमा करते हैं। वैसे तभी एक एप्लीकेशन भी आ गया था, जार, सुने हैं एप्लीकेशन के बारे में? जार में चिल्लर जमा करो, है ना। तो जार किसे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार का मतलब होता है सम्राट, राजा, जिसको हम बोलते हैं सम्राट। चलिए रूस में जार का मतलब क्या होता है? जो रूस का सम्राट, रूस का राजा, रूस का सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। इसलिए आप लोग पढ़े भी होंगे, जार निकोल्स मतलब यहाँ का सम्राट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? आपको इसका सही जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने में है, जार्स निकोल्स। चलिए मैंने अभी जार के बारे में बताया था, लेकिन यहां पर दे दिया सम्राट निकोल्स।
सॉरी दो बार इसका ऑप्शन है, जार अलेक्जेंडर प्रथम या फिर जार अलेक्जेंडर द्वितीय, हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा? 37 नंबर का सही जवाब देना है आपको। चलिए 37 नंबर का सही जवाब देना है, 37 नंबर का सही जवाब देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने क्या था? रूस में कृषि दास्ता का समाप्त किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपके सामने में, फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति या फिर नवंबर क्रांति। वैसा कौन सा क्रांति है, वैसा कौन सा क्रांति है जो 1917 की ईस्वी में 1917 की ईस्वी में पहली रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है? पहली रूसी क्रांति, पहली रूसी क्रांति कौन सा क्रांति? पहली रूसी क्रांति कौन सा क्रांति? आपका इसका एबीसीडी ऑप्शन आपके सामने देना है, बोलो फटाफट कौन सा हो जाएगा? एबीसीडी बताना है, एबीसीडी, एबीसीडी बताना है आपको 38 नंबर क्वेश्चन का एबीसीडी बताना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 1917 की पहली रूसी, मैं बता देता हूं ना, मैं यहां पर किस लिए हूं, मैं यहां पर किस लिए हूं। फरवरी क्रांति को क्या कहा जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति कहा जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति, फरवरी क्रांति क्या बोला जाता है? पहली रूसी क्रांति। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ की थी? मतलब यहां पर दो ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, जो लेनिन के द्वारा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब किया गया था? 1918 ईस्वी में। कब किया गया था? 1918 ईस्वी में। लेकिन किस राष्ट्र के साथ किया गया था? कौन से ऐसे देश के साथ किया गया था? कौन से ऐसे नेशन के साथ किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपके सामने में है, इंग्लैंड के साथ या फिर जर्मनी के या फिर फ्रांस के या फिर इटली के। इसमें से हु इज द बेटर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? 39 नंबर क्वेश्चन का 39 सभी बिल्कुल सही जवाब। सभी का गुड इवनिंग। आप लोग बहुत देर से लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, समय समय पर जुड़ते रहिए। चलिए अभी बहुत सारे मात्रा में बच्चे लोग लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नोट्स के बारे में बता भी दिए। चलिए एक बार और बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं। जो नए स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इसको नहीं पता है जो नोट्स कैसे मिलेगा। चलिए मेरा व्हाट्सएप नंबर फटाफट अपने कॉपी पर नोट कीजिए, अपने कॉपी पर नोट करना है 7091298597 आपको नोट करना है। और या फिर आपको टेलीग्राम चलाते हैं तो यहाँ पर भी आपको नोट करना है JSM डिजिटल क्लासेज, JSM डिजिटल क्लासेज, JMS नहीं लिखना है, JMS नहीं लिखना है, JSM डिजिटल क्लासेज। चलिए इसको आपको अपने कॉपी पर नोट कर लेना है, ठीक है। और यहां से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए नो कॉस्ट, नो एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अच्छा इसका ऑप्शन बताए थे क्या? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ किया था? किस राष्ट्र के साथ किया था? 39 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब देना है, इसका फटाफट जवाब देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में ही, कब? जर्मनी में ही लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 ईस्वी में कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 40 नंबर क्वेश्चन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस के बारे में इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अभी भी चर्चा कर रहे हैं। जो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने या फिर मार्क्स ने? हु इज द बेटर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही बिल्कुल, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया था? अप्रैल थीसिस किसके द्वारा? लेनिन ने अप्रैल थीसिस का निर्माण किया था। अप्रैल थीसिस का किसने किया था? निर्माण नहीं, निर्माण का मतलब कुछ अलग हो जाता है। तैयार किया था किसने? लेनिन ने। ये नंबर इज द बेटर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लाल सेना का गठन किसने किया था? बहुत बार पूछ भी चुका है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। कहां गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो 42 नंबर क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस
किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन आपके सामने में है, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड या फिर रूस और जर्मनी। उसमें से कौन सा इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा? इसमें से कौन सा इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुआ था किनके बीच हुआ था? रूस और इटली के बीच? बिल्कुल नहीं। रूस के साथ हुआ था लेकिन इटली के साथ नहीं हुआ था। रूस के साथ हुआ था लेकिन फ्रांस के साथ नहीं हुआ था। रूस के साथ हुआ था लेकिन इंग्लैंड के साथ नहीं हुआ था। तो किसके साथ हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच में क्या हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था। किसके बीच में? रूस और जर्मनी के बीच में। रूस और जर्मनी के बीच में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कॉमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है। साम्यवाद का प्रचार करना, साम्यवाद का प्रसार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना या फिर समाजवाद का प्रचार करना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको इसको सेलेक्ट करके बताना है भाई साहब। आपको बताना है जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन लगभग अंत में ही आ चुके हम लोग। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जवाब देना, बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट सही जवाब दे रहा है। साम्यवाद का प्रचार करना, साम्यवाद का प्रचार करना, साम्यवाद का प्रचार करने के लिए कॉमिंटन की स्थापना का उद्देश्य था। मतलब कॉमिंटन का स्थापना का जो बनाया गया था ना, किसके लिए क्या बनाया गया था? जो समाजवाद का प्रचार करने के लिए। समाजवाद नहीं, साम्यवाद का प्रचार करने के लिए। बी द बेटर ऑप्शन। साम्यवाद का प्रचार करने के लिए कॉमिंटन की स्थापना बनाया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 44 नंबर क्वेश्चन। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप में सबसे क्या कह रहा क्वेश्चन? जो काम को अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला था? सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। इसमें से कौन सा इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा? इसमें से सबसे बेटर ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? 44 नंबर क्वेश्चन। जो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला था? सोवियत संघ में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में। सभी का जवाब यहां पर आ जाना चाहिए। सभी का जवाब यहां पर आ जाना चाहिए। चलिए सोवियत संघ में ही क्या किया गया था? जो काम के अधिकार का संवैधानिक अधिकार का रूप में सबसे पहले मिला था। कहां पर? सोवियत संघ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जो 1917 की ईस्वी में, कब? 1917 की ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था 1917 ईस्वी में? स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने या फिर खुश्चेव ने। इसमें से कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। मेरे प्यारे बच्चों, लेनिन ने क्या किया गया था 1917 ईस्वी में? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, लेनिन नहीं किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 46 नंबर। चेका क्या था? चेका क्या था भाई साहब? चेका क्या था, है ना? चेका क्या था? चेका का मतलब क्या होता है? चेका का मतलब क्या होता है 46 नंबर क्वेश्चन में। चलिए फटाफट जवाब देना इसका। चेका का मतलब क्या होता है? सेना की टुकड़ी या फिर पुलिस दस्ता या फिर पादरी वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग। इसमें से कौन सा ऐसा दस्ता या फिर कौन सा ऐसा वर्ग है जो चेका के अर्थ में आता है? चेका के अर्थ में आता है वो मेरे प्यारे बच्चों, चेका का मतलब होता है पुलिस दस्ता। पुलिस दस्ता क्या होता है? चेका का मतलब पुलिस दस्ता। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन 46 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए? भूमि, शांति और रोटी, यह तीनों नारा किसके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन आपके सामने में है। लेनिन के द्वारा, ट्रॉट्स्की के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा या फिर स्टालिन के द्वारा। इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसने भूमि, शांति और रोटी का नारा लगाया था? किसने भूमि, शांति और रोटी का? मेरे प्यारे बच्चों, जब लेनिन ने साम्यवादी का जो है ना बना था, तब उन्होंने कहा गया था जो रोटी, शांति और रोटी होगा तभी मजदूर लोग हम काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। किसने कहा था? लेनिन ने कहा था अगर हमें समाज मिल रहा है, अगर हमें अधिकार मिल रहा है समाज में रहने का, तो मुझे भूमि चाहिए, शांति चाहिए और रोटी चाहिए। बिगड़ इसके हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 48 नंबर क्वेश्चन। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पर हुआ था? तो मेरे प्यारे
बच्चों आपको सही जवाब देना है। जो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पर हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। हु इज द बेटर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? कहां पर हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इसका सही ऑप्शन क्लिक करना है। रूस में, जापान में, चीन में या फिर क्यूबा में। बहुत सारे जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहा हूं ना, बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दे रहे हैं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। अपना कमेंट दे करके ही जाए और आपको बताना है जो मेरा क्लास कैसा लग रहा है, सही लग रहा है या फिर उसे भी बेटर किया जाए या फिर सही है ना। कुछ कमी होता है आप लोग बिल्कुल शेयर कीजिए। बिना शेयर का आजकल कुछ नहीं होता है, शेयर किए बिना कुछ नहीं होता है। अभी जो मेरा इतना चैनल प्रमोशन हो रहा है, इतना चैनल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्यों? आप लोगों के प्यार दुलार के चलते। आप लोगों ने शेयर किया तो मेरे प्यारे बच्चों इतने सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं मेरे पास। चलिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पर हुआ था? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, इसका फटाफट जवाब देना है। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग बताइए। रूस में। कहां पर हुआ था? रूस में। रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 49 नंबर क्वेश्चन में, रूस की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मेरे प्यारे बच्चों, केरेंस्की ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने या फिर स्टालिन ने। इनमें से इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूस की बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? केरेंस्की, ट्रॉट्स्की, लेनिन या फिर स्टालिन। इनमें से कौन सा इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा? 49 नंबर क्वेश्चन में, 49 नंबर। सभी का एबीसीडी जरूरी है लिखना। सभी को कमेंट बॉक्स में एबीसीडी लिखना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। सभी का गुड इवनिंग, अभी गुड इवनिंग। चलिए, मोस्ट वेलकम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बोले इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूस के बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। रूस का बोल्शेवी क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नई आर्थिक नीति एनईपी, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, फटाफट बोलिए सही जवाब। इसका बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा? नई आर्थिक नीति। एनईपी का जन्मदाता कौन था? एनईपी का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन आपके सामने में है, पहला ऑप्शन आपके सामने में है। चलिए फटाफट बोलिए। कार्ल मार्क्स ने किया था, स्टालिन ने किया था, लेनिन ने किया था या फिर ट्रॉट्स्की ने किया था? हु इज द बेटर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? हु इज द बेटर ऑफ दिस क्वेश्चन? हु इज द बेटर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट बोलिए। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी किसके द्वारा किया गया था? न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी किसके द्वारा किया गया था? मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब देना है आपको। चलिए ऑप्शन आपके सामने में है, ए बी सी डी। इनमें से एक ऑप्शन आपको देना है, देना ही है, नहीं वाला काम नहीं चलेगा। चलिए, नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा बनाया गया था मेरे प्यारे बच्चों। नई आर्थिक नीति किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा बनाया गया था। लेनिन को क्या कहा जाता है? नई आर्थिक नीति, मतलब एनईपी का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? लेनिन को। लेनिन इज द बेटर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, लेनिन ने नई आर्थिक नीति मतलब एनईपी की घोषणा कितने ईस्वी में की थी या फिर कब की थी? सही ऑप्शन आपको जवाब देना है। सही ऑप्शन आपके सामने में है, 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी या फिर 1924 ईस्वी। हु इज द बेटर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बस दिक्कत यह है जो यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं बल्कि 4 ऑप्शन दिया गया है। बस आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन इसको चूज करना है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा कब की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा कब की थी? तो मेरे प्यारे बच्चों सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 1924 ईस्वी में। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 1924 ईस्वी में लेनिन ने एनईपी की घोषणा की थी। कब? 1924 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन का मृत्यु कब हो जाता है? लेनिन का मृत्यु कब हो जाता है? कब इसका डेथ हो जाता है? है ना, इसका जो डेट है, डेथ कब हो जाता है? लेनिन की मृत्यु कब होती है? आपके सामने ऑप्शन है 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी या फिर 1924 ईस्वी। ऐसा कौन सा वर्ष था जिसमें लेनिन की मृत्यु हो गई थी? ऐसा कौन सा वर्ष था जिसमें लेनिन की मृत्यु हो गई थी? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जवाब देना है, फटाफट जवाब देना इसका। चलिए 1924 ईस्वी में, ठीक है। चलिए सही ऑप्शन का क्या हो जाएगा? 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी इज द बेटर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 1924 ईस्वी इज द बेटर ऑप्शन क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन में, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था?
सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का मतलब कमेंट करके जाना है, कमेंट करके जाना है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? चलिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके सामने में है, 1991 ईस्वी, 1985 ईस्वी, 1964 ईस्वी या फिर 1952 ईस्वी। इसमें से सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट बोलिए। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इज द बेटर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 1991 ईस्वी में क्या किया था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है, यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही आप लोग शेयर करते रहे, है ना, अपने दोस्तों के साथ बताते रहे। आपको यह बात जरूर बताना है जो आपकी तैयारी कैसे चल रही है और कहां से चल रही है। ठीक है, आपको इसका लिंक शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, या फिर जो बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, भरपूर तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यह वीडियो आपको जरूर से जरूर शेयर करना पड़ेगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट बॉक्स करना है ताकि हमारा तक पहुंच सके आपका प्रॉब्लम। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।